अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अपना पहला व्लॉग बना रही हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं अपने बेटे के साथ करिश्मा मॉल पहुँची, जहाँ पे बहुत ही मज़े का वेदर था, बहुत अच्छा व्यू था। और हमने सोचा कि यहाँ पे हम लेयर्स बेकरी पे जाएंगे, वहाँ पे केक लेके आएंगे, क्योंकि आज मेरे बेटे की बर्थडे भी थी। तो वो हम गए बेकरी पे, लेयर्स बेकरी पे। और जब हम अंदर एंटर हुए तो यहाँ का अम्बियास बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे एक छोटा सा बेबी था जो कि बहुत ही मज़े से खेल रहा था। यहाँ पे केक की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत टेस्टी केक लग रहे थे, लेकिन मेरे और बच्चों को चॉकलेट भी केक पसंद था। तो हमने डिसाइड किया कि हम लेंगे चॉकलेट मूस केक, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो हमने ऑर्डर किया, पे किया और हमने इसको कलेक्ट किया। और आप देख सकते हैं क्या मज़े के केक है यहाँ पे। और हमने केक देने के बाद हम वापस आए, और जब हम निकले तो मैंने सोचा कि जब हम यहाँ पे करिश्मा मॉल में आए हुए हैं, क्यों ना हम यहाँ पे चलें, अल-फतह चलें। और सामने ही बिल्कुल अल-फतह था, तो हम लोग अल-फतह चले गए। जैसे अंदर दाखिल हुए तो मुझे याद आया कि मैंने तो थोड़ा सा प्रोडक्ट देखनी है। तो वहाँ पे मैं मेकअप सेक्शन पे आई, और वहाँ पे मैंने आईब्रो की कुछ प्रोडक्ट देखनी थी। तो यहाँ पे मैंने देखा, तो यहाँ पे मैंने आईब्रो की प्रोडक्ट देखी फ्लोमा ब्रांड की, जिसके कलर तो बहुत खूबसूरत थे। और लेकिन इसमें एक जेल बेस था और एक पाउडर फॉर्म में था। तो मैंने जैसे जेल बेस लगाई और फिर उसको लगा के छोड़ा, लेकिन वो ड्राई नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने पाउडर फॉर्म लिया, पाउडर फॉर्म को ऊपर भी अप्लाई किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसको ड्राई नहीं कर रहा था, बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में था। तो जो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन इसमें कलर बहुत खूबसूरत थे। ये मुझे चॉकलेट ब्राउन ही कलर चाहिए था इसमें। तो लेकिन मुझे इनकी और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 30% ऑफ लगा हुआ था, और ये 19 की तकरीबन मिल रही थी। और बहरहाल मैंने देखा, लेकिन ये देखिए ड्राई नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये नहीं लूँगी। तो फिर इसके बाद मैंने एक और ब्रांड देखा, फिर मैंने वहाँ पे देखा कि मुझे कोई और प्रोडक्ट देखूँ, किसी और ब्रांड को देखूँ। तो उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे था रवाज वालों का भी प्रोडक्ट था। फ्लोरल ब्रांड का कलर तो बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत खूबसूरत शेडिंग थी इसकी, और कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा था। 1900 की ये एक प्रोडक्ट थी, ईच था। और इसके बाद मैंने जब यूके रवाज वालों का देखा, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें 4 शेड थे, और इसमें एक जेल था, उसके बाद लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, उसके बाद चॉकलेट ब्राउन। उतना डार्क तो नहीं था जितना मुझे चाहिए था, लेकिन इसका भी अच्छा था। लेकिन ये बहुत ही चीप प्राइस में थी, ये 400 की ईच थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा, उसको मैंने जब यूज़ किया और इसको मैंने देखा, मैं कि इसकी भी ट्राई कर सकती हूँ। तो मैंने इसका टेस्टर लिया। टेस्टर को लेने के बाद पहले मैं इसको जेल लगाई। इसका जेल ज़्यादा लिक्विड था, फ्लोमर की निस्बत इसका जेल ज़्यादा लिक्विड ही था। और उसके बाद मैंने जेल के ऊपर मैंने दूसरा कलर अप्लाई किया, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये फिर डिसाइड किया कि ये मुझे बेहतर लग रहा है, इसको खाली भी लगा के देखते हैं। तो जब मैंने इसको खाली लगाया तो वो मुझे और ज़्यादा बेहतर लगा, और इसकी प्राइस की वजह से भी मुझे और बेहतर लगा कि बस ठीक है, इतना कॉस्टली लेके क्या करना है। तो ये मैंने इसको आईब्रो की जैसे लगाने की कोशिश की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वेरी सिंपल भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं यही लूँगी, इसको ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ये बहुत मुनासिब रेट में था। तो इसको लगाने के बाद जब मैंने चेक किया तो ये उतर नहीं रहा था ना, अच्छी मुझे प्रोडक्ट लगी यूके रवाज वालों की। तो इसमें जो सबसे नंबर बी था वो मैंने लिया। उसके बाद मैंने देखा इनके पास यूके रवाज वालों की कंटोर किट थी नेग्रो कलर में, ये भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन मुझे ये नहीं लेनी थी। और मैंने उसे चेक की, इसका भी कलर बहुत खूबसूरत था।
तो उसके बाद मैंने वो लिया। उसके बाद हम अल फतेह से बाहर निकले, घर पहुँचे। घर पहुँच के हमने जनाब केक खोला और इसके अंदर कार्ड भी था जो जिस पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। इसको हमने खोला जनाब बड़े मज़े से, और जो कि एक खूबसूरत पैकिंग में था इनका। और जनाब ये था अहमद साहब, अहमद की बर्थडे थी। हैप्पी बर्थडे अहमद। अल्लाह ताला मेरे बेटे को सलामत रखे, कामयाबियाँ दे, आमीन जनाब। और हमने कैंडल लगाई और अहमद को सरप्राइज़ दिया। और कैंडल, अहमद को बिल्कुल नहीं पता था कि हम उसके लिए केक लेके आए हैं। उसको सरप्राइज़ दिया हमने और लाइट्स ऑफ करके अहमद को जब बाहर लेके आए तो अहमद बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ। केक काटा और हमने सब ने मिल के केक खाया। अहमद ने सबको केक खिलाया जो कि बहुत ही मज़े का केक था, चॉकलेटी मूस। इनका वाकई मज़े का केक था। आज का बहुत मज़े का दिन गुज़रा, बर्थडे बहुत मज़े की गुज़री। और ये चॉकलेट केक देखने में भी बहुत खूबसूरत था और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। हम सब ने खूब इंजॉय किया। देन उसके बाद मैं अल फतेह से जो अपनी आईब्रो किट लेके आई थी यूके रिवाज वालों की, मैंने घर आके उसको ओपन किया, देखा। उसकी पैकिंग भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी पैकिंग थी। ये मैंने इसमें बी कलर लिया था जो डार्क कलर में था। इसमें एक वाइट जेल थी, उसके बाद लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और चॉकलेटी ब्राउन भी था इसमें। ये बहुत खूबसूरत, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो ये मेरी एक मॉडल थी जिनकी आईब्रो बहुत ही लाइट थी। तो इसमें हेयर भी बहुत कम थे, बिल्कुल शेपलेस थी। तो मैंने वाइट जेल ब्रश के साथ अप्लाई किया और उसके साथ मैंने डार्क ब्राउन जो चॉकलेटी ब्राउन था उसको अप्लाई किया। देन मैंने आईब्रो के साथ आईब्रो की शेप को लेते हुए दो लाइन लगाते हुए उसको मिक्स किया और हेयर के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट को अप्लाई किया। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी और ये काफ़ी मुनासिब प्राइस में थी। तो मैं चाहूँगी कि जो जिन लोगों को ये मसला है कि आईब्रो कौन सी किट लें या कौन सी आईब्रो पैलेट लें, तो आप ये यूके रिवाज वालों की आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 शेड हैं, जो सा भी आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा।